अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं एक मार्केट में मौजूद हूं और आज मैं ये सवाल लेके आया हूं कि 20 से 25 हज़ार कमाने वाला शख्स कैसे महीना गुजारेगा। क्योंकि बिजली के अगर बिलों की बात की जाए तो आम नॉर्मल घरों में भी 15-16 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ रहा है। वो तमाम बिल देगा, बच्चों की फीसें देगा, बच्चों के इलाज के लिए पैसे निकालेगा। 20 से 25 हज़ार में वो क्या क्या करेगा। आज मैं एक मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि 25 हज़ार के अंदर वो लोग महीना कैसे गुजारते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान आदमी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अजीज़ुर रहमान सर। अजीज़ुर रहमान साहब, ये बताएं कि बजट पेश हो गया, तमाम पंजाब का भी हो गया, सिंध का भी हो गया, फेडरल का भी हो गया, क्या कहेंगे महंगाई में क्यों कमी नहीं आ रही? सर आवाम के लिए बजट पेश किया जाता है ताकि उनको रिलीफ दिया जा सके ना। तो ये बजट इन्होंने तो पेश किया, लेकिन वो बिजली का बिल पहले हमारा कम आता था, अभी उसे डबल आ रहा है। इसके अलावा और सहूलतें थी, आटा चीनी दाल वगैरह, वो भी उसी तरह महंगाई है। बजट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको, बल्कि उससे महंगा हुआ है। अगर एक बंदे की आम तौर पे 20-25 हज़ार तनख्वाह है तो मुझे ये बताएं कि वो कैसे अपना महीना गुजार सकते हैं जबकि बिजली के रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं? सर मैं एक वेटर हूँ, एक वेटर की हैसियत से इस होटल में काम कर रहा हूँ। तो मेरी तनख्वाह तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये है। तो अगर मेरा 10-15 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ जाता है तो उसमें बताएं मैं कैसे गुजारा करूँगा। मेरी 4-5 बच्चे हैं और यहाँ से आने जाने का किराया वगैरह भी, घर का रेंट वगैरह, तो बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। ये जो दौर चल रहा है इसमें 20-25 हज़ार रुपये में गुजारा बहुत। क्योंकि जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि हमें अब चांस दें, अब हम आवाम का सोचेंगे। सर बस ये कहते हैं चांस दें, लेकिन मुश्किल है कि इनके बस में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी आपने बात सुनी, इन्होंने कहा है कि मैं एक जगह वेटर हूं और मेरी 25-26 हज़ार तनख्वाह है। मुझे ये बताएं कि अगर 10-15 हज़ार का बिजली का बिल दे दूंगा तो बाकी 10 हज़ार से मैं अपना महीना कैसे निकालूंगा। तो और भी इधर काफ़ी लोग मौजूद, उनसे ही पूछते हैं कि महंगाई क्यों ख़त्म नहीं हो रही, क्यों इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे, क्यों इतना ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। लोगों से बात करते हैं, आगे चलते। ये मेरे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फारूक। फारूक साहब, मुझे ये बताएं कि बजट भी पेश कर दिया गया, महंगाई में कमी नहीं आई, अवाम बिजली के बिलों से इतना ज़्यादा तंग आ चुकी है, क्या कहेंगे क्यों नहीं ये मुल्क के हालात ठीक हो रहे? मेरे बेटा आप खुद देख लें कि जब एक बंदे की तनख्वाह 20 हज़ार है, 20 से 25 हज़ार है, कम से कम 60% लोग हैं ना, उनकी तनख्वाह यही बनती है 20 से 25 हज़ार। ठीक है, ऑलरेडी बिल जो 200 यूनिट के ऊपर क्रॉस हो रहा है वो कम से कम 8-10 हज़ार बिल आ रहा है। अब जो 8-10 हज़ार बिल दे उसके बाद खुद सोच लें, मकान का किराया 500 रुपये किलो घी है, कोई फ़र्क बजट का नहीं पड़ा। अमीर लोगों को फ़ायदा हुआ है इसका, जिनकी तनख्वाहें 2 लाख से ऊपर थी उनको फ़ायदा हुआ है। गरीब को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, गरीब को नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे ये बताएं कि जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि हमें अब चांस दें, अब हम मुल्क ठीक कर देंगे, फिर ठीक होता भी नहीं। बस जब गरीब ऊपर जाएगा ना, जिसने टाटों पे पड़ा हुआ है, जिसने झुग्गियों में ज़िंदगी गुजारी हुई है, ठीक है जी, वो जब जाएगा ऊपर उसको पता चलेगा कि गुर्बत क्या चीज़ है। आपकी तो इतनी उम्र हो चुकी है, आपने तो काफ़ी दौर पाकिस्तान के देखे, क्या लगता है आपको कि किसका दौर बेहतर था जिस पे तनख्वाह थोड़ी थी मगर गुजारा हो जाता था? नहीं, मैंने नहीं देखा, जब भी देखा यही देखा है, इंडिया में और पाकिस्तान में यही देखा है। निज़ाम चेंज हो ही नहीं सकता, पता नहीं क्या मसला है। क्योंकि अगर हमारे मुल्क की बात की जाए तो आजकल आप देख लें कि नौजवान नस्ल की शादियाँ ही नहीं हो रही, कि उनके पास पैसे ही नहीं है, ना वालदैन के पास पैसे हैं कि बेटे की शादी करा पाएँ, ना वालदैन के पास पैसे हैं कि वो जहेज़ दे पाएँ, रिश्ते हो ही नहीं रहे। इधर उम्र 40-40 साल हो रही है नौजवान नस्ल की। ये भी तो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया इस मुल्क का। एक बंदा का भाई 20-25 हज़ार कमाता है, उसका खर्चा 50 हज़ार है घर का, वो शादी कैसे करेगा? वो अपना खाने का पैसे नहीं पूरे करा, वो शादी कैसे करेगा? और इसी तरह के जब इतनी ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो हमारे पास आपने देखा है कि हर रोज़ जना के केसेस आ रहे हैं। ठीक है, हमारी जो नौजवान नस्ल जिससे कल पाकिस्तान का फ़ख्र बनना था वो देखिए किस गलत रहे, बहुत गलत रास्ते पे जा रही है। डकैती, चोरी, जना, इसी सिर्फ इस गुर्बत की वजह से है। लोग ना बस इधर इधर ही जो है, बस काम ख़त्म, कुछ भी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि कैसे ठीक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, अगर ऐसे रहा तो नहीं होगा। अगर ये लोग रहे ना जो ये 70 साल से आ रहे हैं, अगर ये रहे जो इनके बैक साइड पे वो ऐसे रहे तो फिर कभी नहीं होगा। आपने बुजुर्ग शहरी की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि मैंने जितनी ज़िंदगी गुजारी है हर 5 साल में यही लगता था कि अब मुल्क ठीक हो जाएगा, मगर मुल्क ठीक
नहीं हुआ। लेकिन जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कमर अब्बास। कमर अब्बास, मुझे ये बताएं कि बजट पेश हो गया, टैक्सेस लग गए, महंगाई में कहा यह जा रहा है कि कमी होगी, क्या कमी होगी? नहीं, कोई कमी नहीं हुई, उल्टा डबल नुकसान हो रहा है। गरीब बंदे की 20,000 रुपये तनख्वाह है, उसके घर के इतने अखराजात हैं, बिजली का 10,000 रुपया आ जाता है, वो बिल दे, घर का खर्चा पूरा करे या फैमिली का राशन पूरा करे, वो कैसे अखराजात पूरे तो करे? मुझे बताएं आपकी तनख्वाह कितनी? 20,000। तो कैसे गुजार, आपके मैरिड हैं? अनमेरिड। अनमैरिड जी। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं अपने घर का? बस निज़ाम चल रहा है, चला रहे हैं, लेकिन है तो बहुत मुश्किल इस दौर में। तो क्योंकि जो भी हुकूमत आती है वो यही कहती है कि हम इस बार आवाम का सोचेंगे, फिर क्या होता है? कोई भी कुछ भी नहीं सोचता, हर बंदा अपने उस कुर्सी के पीछे, अपने उसके पेट के पीछे लगा हुआ है। कोई किसी गरीब का और अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? यही हालात, महंगाई, बेरोजगारी, इसी वजह से नहीं। यही रीज़न होता है ना। अगर किसी के पास आप जाओगे, रिश्ता मांगोगे, तो वो यही पहला सवाल करेगा ना, आपका बच्चा क्या करता है। उसको अच्छी जॉब होगी तो तब उसको जाके कोई रिश्ता मिलेगा। जब रिश्ता जॉब ही नहीं होगी या कोई अच्छी जॉब ही नहीं होगी तो रिश्ता कैसे मिलेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने इस नौजवान शख्स की बात सुनी, इसका ये कहना है कि मैं शादी इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि मेरी 20,000 तनख्वाह है जिससे मेरा अपना गुजारा नहीं होता, तो मुझे कौन रिश्ता देगा। ये भी एक बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि इसके अंदर जो हमारी नौजवान नस्ल जिसे जल्दी शादी करनी चाहिए थी ताकि वो गुनाहों से बचती, मगर यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि महंगाई की वजह से लोग शादी नहीं कर पाए। लेकिन आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैदर अली मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है और सिंध में हुकूमत इतने सालों से हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, आप लोग हर बार जितवाते हैं, खुश हैं? नहीं नहीं, हम कहाँ जितवाते हैं, वो तो ठप्पे लगा के आते हैं, पुलिस खुद लगवाती है भाई। धांधली होती है? बिल्कुल धांधली होती है। तो एक जगह होती होगी, आप लोग तो इतने अरसे से नहीं 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 नहीं, हर जगह होती है। तो फिर वो तरक्याती काम करवा रहे हैं? नहीं, कौन सी कहाँ तरक्याती काम हुआ है सिंध में। तो आप लोगों को मसले मसाइल आ रहे हैं? मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली हुई है अभी। मैं अभी इधर आया हूँ तो उसके टायर चेंज करवा के आया हूँ। तो ये उधर के रोडों के हालात हैं। और वहाँ पे क्या क्या मसले मसाइल हैं सिंध में? सिंध में मसाइल ही मसाइल आपका इलाका ठारूशा है? नहीं, हमारा इलाका सिंध से सांगड़ से। सांगड़ से। सांगड़ में और क्या क्या मसले मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी हुकूमत उनके ऊपर तवज्जो दे? सांगड़ में रोड नहीं है, और ला कानूनियत हद से ज़्यादा है। मुझे ये बताएं कि और अगर वहाँ को टैक्सेस की बात की जाए तो ज़मीनों की या गाड़ियों के ऊपर या कोई इस तरह की भी इंफॉर्मेशन है आपके पास? लोग कहते हैं कि ज़मीनों के ऊपर टैक्स नहीं है, जो दूसरे बोलते हैं ज़मींदारों के ऊपर टैक्स डालो, जबकि इंडिया में वहाँ बोरी है, खाद की एक बोरी है 600 रुपये की, इधर अपने पास मिल रही है 6,000 रुपये की। तो ज़मींदार और कितना टैक्स दे, जब कुछ बच ही नहीं रहा। जबकि सिंध में वो आज तक हमारे गोदाम में घर पे पड़ी हुई है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही। जबकि सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा इंपोर्टेड गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, आप लोग इंपोर्टेड गाड़ियाँ लाइक करते हैं? नहीं नहीं, पाकिस्तानी गाड़ी ले रहे हैं। पाकिस्तानी गाड़ियों में इतना टैक्स है, मैंने सर्च किया है कि जापान जो कंपनी गाड़ियाँ अपने को देती है, उस कंपनी को जापान को 45,000 50 लाख वाली गाड़ी पे 45,000 मिलते हैं। 30 लाख ये गवर्नमेंट उठा रही है अपनी। तो फिर भी गरीब है, हमें समझ नहीं आ रहा गरीब क्यों है। रिवो बंदा ले रहा है 1 करोड़ 70 लाख की है, 1 करोड़ 25 लाख गवर्नमेंट उठा रही है, फिर भी देख रहे हैं कि फिर भी गरीब हैं। ये तो हमें समझ नहीं आ रहा गरीब किस बात। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क के लिए मुखलिस कौन है, किसे आना चाहिए, कैसे मुल्क ठीक होगा? मुखलिस जो हैं उनको वो आगे वाले आने नहीं देंगे। कौन है वो? बस समझ गए होंगे आप, उन्हें जेल में रखा हुआ है? पता नहीं, समझ गए होंगे आप। समझ गए होंगे। नहीं जी, ये हमारे साथ शख्स मौजूद था जिसका ताल्लुक सिंध से था और वहाँ पे इतने अरसे दराज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, और ये कह रहे हैं कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो वहाँ पे ये कि जो चोर है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग ज़िंदगियों के भी इन्हें काफ़ी खतरे रहते हैं। और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हैं या ज़मीनें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं, जिस वजह से ये लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।